अजीज़ों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइट ऑफ द वर्ल्ड और हम शुक्रगुजार हैं पास्टर सीसिल जॉन बरकत के और फेथ टेलीविज़न के, जिन्होंने इस विजन को शेयर किया और यूथ के लिए एक प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया जो कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। और मैं हूं आपकी होस्ट सारा अरूज और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं मिस सदफ। और मैं चाहूँगी कि मिस सदफ जो है वो आप सबसे अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम सदफ है, मैं फेथ क्रिश्चियन चर्च से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं संडे स्कूल टीचर हूँ। मिस सदफ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम आपको फेथ टेलीविज़न पे वेलकम कहते हैं। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे दरमियान में मौजूद हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरे कदमों में झुकते हैं और तेरे नाम की सताइश करते हैं, क्योंकि ये वाजिब है तेरे नाम की सताइश की जाए। आसमानी बाप, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस कीमती वक्त के लिए खुदावंद, और इस प्लेटफॉर्म के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, खासकर तेरी बेटी सदफ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद, मैं सुनने वाले कानों को, देखने वाली आंखों को तेरी हुजूरी में लाती हूँ और खुदावंद, मैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरी लाइट को खुदावंद मैं तेरे यूथ के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए मांगती हूँ, ताकि खुदावंद जब ये प्रोग्राम को देखें और सुने तो तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दें और तेरे कलाम की मीठी बातों को सुने, सीखें और इन पर अमल करें। मिस यीशु के जलाली और बबरकत नाम में, आमीन। तो मिस सदफ, मैं चाहती हूँ कि आप प्रोग्राम में सबसे पहले अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें कि किस तरह से आपने मसीह खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। मेरी शख्सी गवाही ये है कि मैं बचपन से ही एक मसीही घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन जो हमारा ददयाल है, जो यानी मेरे दादा के भाई हैं, वो अभी तक गैर ईमानदार हैं। लेकिन वहाँ से मेरी दादी जो हैं वो ईमान में बहुत मजबूत थी और वो हमारे ददयाल से हमें यहाँ लाहौर में ले आए और उनका ईमान इतना मजबूत था, वो हमें नजात की तरफ लेके आई। बचपन से ही मैं संडे स्कूल में आती थी और बचपन से ही शौक़ था कि मैं मसीह के काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ। और 2007 में एक कैंप में मैं गई, वहाँ पे खुदावंद के खादिम आए थे, पास्टर इमैनुअल पॉल, और उन्होंने जब कलाम सुनाया तो उनके कलाम के अल्फाज ये थे, गो कि मैं बचपन से ही सुन रही थी कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी सलीब पे जान कुर्बान किया, उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। कहते हैं खुदा का हर काम के लिए खुदा का एक वक्त मुकर्रर है और खुदावंद का वो वक्त मुकर्रर था कि 2007 में जब मैं कैंप पे गई तो जब मैंने खुदावंद के खादिम से कलाम सुना तो उसी टाइम खुदावंद के कलाम के वसीला से मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और वो कलाम था, उसने मेरे दिल पे चोट लगाई थी और इंस्टेंट उसी टाइम मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपना निजात दहिंदा कबूल किया और उसी कैंप में मैंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, मसीह खुदावंद आपको बहुत बरकत दें। आपकी गवाही सुन के मेरा दिल बहुत खुश हुआ है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने यीशु मसीह को एक बड़े अच्छे वक्त में अपना निजात दहिंदा कबूल किया। और मैं चाहूँगी कि आप अब बताएं कि आप क्या खिदमत कर रही हैं, आप यूथ के लिए जो है वो किस तरह से अपनी खिदमत को पेश कर रही हैं। मेरी बचपन से ही वैसे बच्चों में खिदमत है, लेकिन मेरा जो यूथ के लिए विजन है कि वो अपनी जवानी के अयाम में मसीह को याद करें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदा यही चाहता है कि हम भी उसके साथ वैसी ही मोहब्बत रखें जैसी मसीह यीशु ने हमारे साथ मोहब्बत रखी। आमीन। देखें, खुदा के कलाम में लिखा है, इमसाल की किताब और उसके 22वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि जो हमाकत है ना वो लड़के के दिल से वबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको क्या करती है, उससे दूर कर देती है। मतलब कि तरबियत की छड़ी का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं बड़ी खुश हूँ इस बात को सुन के कि आप संडे स्कूल में बच्चों को जो है वो टीच करती हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। संडे स्कूल में बच्चों को टीच करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको हर बच्चे के मेंटल लेवल के मुताबिक करना पड़ता है। तो मिस सदफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इतनी बिजी लाइफ में किस तरह से चर्च को, संडे स्कूल को और घर को, तीनों चीज़ों को कैसे लेके चलती हैं। एक्चुअली में ऐसा है कि ये चैलेंज अक्सर लोगों के लिए आता है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे ऐसी फैमिली दी है कि जो फुल टाइम मुझे खिदमत के लिए सपोर्ट कर रही हैं और उन्होंने मुझे डेडिकेट किया हुआ है कि मैं फुल टाइम खिदमत करूं।
और ना तो मेरे पे फैमिली का बर्डन होता है, यानी मेरी फैमिली है उन्होंने सिर्फ मुझे खिदमत के लिए डेडिकेट किया हुआ है। मतलब कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, हमारे पेरेंट्स का, हमारे बहन भाइयों का हमारे साथ चलना और हमें जो है वो गाइड करना, हमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए मैंने देखा है कि अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शादी ब्याह में इकट्ठे जाते हैं, ठीक है, कि कोई इवेंट है, बर्थडे पार्टी है, इवन के शॉपिंग भी करनी है तो बहनें भाई सब इकट्ठे जाते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को बड़ा देखती हूँ कि जब चर्च जाने की बारी आती है तो हम इकट्ठे चर्च नहीं जाते। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर बहन या भाई ना जाए तो पास्टर साहब पूछें कि चर्च क्यों नहीं आए, तो हमारा कहना ये होता है कि उसकी मर्ज़ी है, वो ये है वो है। तो मतलब फैमिली का साथ चलना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है और खुदा आपकी फैमिली को बरकत दे, आपको भी और ज़्यादा बरकत दे, ताकि आप इसी तरह से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती रहे। खुदावंद का शुक्र है। और बल्कि मैं बाकी पेरेंट्स जो हैं जो खिदमत में अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को खिदमत के लिए सपोर्ट करें ताकि आपके बच्चे मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। बिल्कुल, मतलब हकीकी ज़िंदगी और सुकून जो है वो तो मसीह में ही है। तो हमारे बच्चों को ये बात जो है पता होना बहुत ज़रूरी है कि सुकून जो है और पीस जो है वो मसीह खुदावंद में है, और जो लव जो उसने शो किया है, जो उसने दिखाया है, वो और कोई नहीं दिखा सकता। तो ये चीज़ें हमें शुरू से ही बतानी पड़ती हैं। आप संडे स्कूल में भी अपने बच्चों को बताती होंगी, गाइड करती होंगी, तो हमें अपने बच्चों को जो है वो सिखाना चाहिए। और वालिदैन को हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो जब भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहें तो पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें। आजकल पोजीशंस लेना और जो हमारी जो सेक्युलर स्टडीज़ हैं उसमें बच्चों को बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, तो वो बाकी चीज़ें जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे जो ज़रूरी तालीम है वो हमें जो है वो खुदा का ज़िंदा कलाम देता है। सेक्युलर स्टडीज़ के साथ हमें खुदा के कलाम को सीखने की बहुत ज़रूरत है। और इसके अलावा जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, अक्सर मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है कि वो बच्चे अपनी खिदमत से हट जाते हैं और वो मसीह से भी हट जाते हैं। मतलब हर एक के पास एक मुख्तलिफ किस्म की खिदमत है, मुख्तलिफ किस्म का तोड़ा है। कुछ खिदमतें, कुछ तोड़े ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दबाए जाते हैं, और कुछ इस तरह से जैसे आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया तो जो तोड़ा, जो खिदमत आपके पास थी, खुदा ने उसको इस्तेमाल किया और आप आज बहुत सारे बच्चों को, बच्चियों को खुदा के कलाम के बारे में बताती हैं, खुदा के बारे में बताती हैं। और ये लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे जो प्रोग्राम का नाम है लाइट। आप नूर होंगी तो आप दूसरों को भी रोशन करेंगी। तो आप बेसिकली एक लाइट के तौर पे काम करती हैं, और वो लाइट जो है वो आपके संडे स्कूल के बच्चों को और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, चाहे वो मसीह में हैं या मसीह में नहीं हैं, वो आपकी शख्सियत से मसीह की रोशनी को, उसके नूर को हासिल करते हैं। और बहुत अच्छी बात है, और खुदावंद आपको इसी तरह एक नूर की तरह से इस्तेमाल करता रहे और आगे बढ़ाता रहे। आमीन। थैंक यू सो मच। तो मिस सदफ, जैसा कि आपने बताया कि आप यूथ की और संडे स्कूल की टीचर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप देखने वाले नाजरीन को ये बताएं कि एक संडे स्कूल टीचर की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, किस तरह से आप बच्चों को लेके चलते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं संडे स्कूल टीचर ही हूँ और एक बच्चे को उसके जहन के मुताबिक समझना, उसके जहन के मुताबिक उसको जांचना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खुदावंद हमें एक खिदमत देता है तो खुदावंद उस खिदमत के लिए हमें तैयार भी करता है कि हम उसी तौर से खुदावंद की खिदमत करें। और संडे स्कूल में बच्चों को बहुत पोलाइटली समझाया जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो शौक़ के साथ संडे स्कूल में आएँ। और बच्चों को जब हम स्टडी करवाते चले जाएंगे तो बच्चे कभी भी कलाम नहीं सीखेंगे। हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को सिखाते हैं। बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी चैलेंजेस हैं आपको फेस करने पड़ते हैं बच्चों को घरों से बुलाने के लिए, और बच्चे जो है वो रोते हैं, समटाइम संडे स्कूल नहीं आते लेकिन पेरेंट्स उनको भेज देते हैं, कुछ मतलब वो एक प्रेशर की वजह से आते हैं। कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप फेस करती हैं संडे स्कूल को टीच करने में और संडे स्कूल के दौरान? बिल्कुल, चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस में कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को नहीं भेजते, फिर हम उन्हें इनकरेज करते हैं कि आप अपने बच्चों को भेजें संडे स्कूल में। और पेरेंट्स जो हैं, बच्चे भी संडे स्कूल में नहीं आते क्योंकि जब तक पेरेंट्स नहीं भेजेंगे तब तक बच्चे संडे स्कूल में मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि पेरेंट्स के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पहले खुद इस चीज़ को समझें
और फिर जब वो इस बात को समझ जाएं तो वो अपने बच्चों को खुदा के घर में भेजें ताकि वो सीखें। जी मिस सदफ, मुझे बताइएगा कि मतलब मैंने देखा है कि पेरेंट्स जब बच्चों को भेजते हैं संडे स्कूल में भेज देते हैं तो वो समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, बस हमने कुछ नहीं करना। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ देखी है कि मतलब कुछ अर्सा मैंने भी संडे स्कूल करवाया बच्चों को, तो मैंने देखा कि अगर किसी एक्टिविटी के लिए पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है बच्चों की, लाइक कुछ चार्ट्स चाहिए हैं या कोई क्रिएटिविटी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमने इनको भेज दिया है, दिस इज़ इनफ, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मतलब आप भी ये चीज़ें फेस करती हैं क्या, ऐसा होता है? क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो पेरेंट्स कहते हैं हमने बच्चों को भेज दिया है, यही काफ़ी है। जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली में बिल्कुल ऐसे ही है, पेरेंट्स कहते हैं कि हमने बच्चों को संडे स्कूल में भेज दिया तो बस अब टीचर्स की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चे सिर्फ हमारे पास घंटे का संडे स्कूल होता है, 2 घंटे का होता है, तो 2 घंटे बच्चे हमारे पास रहते हैं। इससे ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है ताकि वो पूरा हफ्ता उसको रिपीट करवाते रहें, बच्चा फिर सीखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। पेरेंट्स जो हैं एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को नहीं सपोर्ट करते, बल्कि वो आके टीचर से पूछते हैं कि यानी आपने ये चीज़ मांगी है। तो जब हम शादी ब्याह हो, हम उसके लिए बच्चों को महंगे महंगे कपड़े लेके देते हैं, तो हम खुदा के काम के लिए मतलब इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब प्रोग्राम्स होते हैं, कोई क्रिसमस का प्रोग्राम हो गया, कोई और प्रोग्राम, तो पेरेंट्स उनके लिए वो कपड़े बाय नहीं करते, चीज़ें नहीं। मतलब ये चीज़ मैंने भी बहुत फेस की है। तो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जिनकी उनको ज़रूरत है। हम बच्चों को हर तरह की अच्छी चीज़ लेके देते हैं, लेकिन जब हमें क्रिसमस प्रोग्राम के लिए, ईस्टर प्रोग्राम के लिए या चर्च के किसी और प्रोग्राम के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स उससे इनकार कर देते हैं। तो मैं खुद ये पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि उनको इस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमें अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें। और ये बिल्कुल हमें इस चीज़ पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चे फ़र्ज़ करें जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, दूसरे पेरेंट्स जो हैं वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, दूसरे बच्चे, दूसरे पेरेंट्स जो हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं। 2 चीज़ें हैं, लाइक 2 अगर शर्ट्स हैं सेम कलर की, तो बच्चा जो दूसरा है वो दूसरे बच्चे को सपोर्ट करते हैं। ये इससे हमारे बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जब हम घर से उनको ये चीज़ें सिखाते हैं, देना सिखाते हैं, शेयरिंग सिखाते हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। और मैं चाहूँगी कि आखिर में आप बताइए कि आप आज हमारी यूथ को जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा यूथ के लिए यही मैसेज है कि वो अपनी जवानी के अयाम में मसीह यस्सु को याद करें, क्योंकि कलाम में भी लिखा हुआ है कि बेटे की उस राह में तरबियत कर जिस राह पे उसे जाना है। खुदा मोहब्बत है, हम शाही कहनों का फ़िरका है, मुकद्दस कौम है, खुदा के चुने हुए लोग हैं। तो हमें चाहिए कि हम मुकद्दस बन के मसीह के साथ हमेशा चलते रहें, ताकि हमारी जवानी जो है वो दूसरे कामों में वेस्ट ना हो, बल्कि हम अपनी जवानी में मसीह को याद करें। इसलिए हम इब्लीस के कामों में या दूसरे कामों में अपनी जवानी को वेस्ट मत करें, हम मसीह यीशु को अपनी जवानी दें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और थैंक यू वेरी मच सिस्टर फॉर जॉइनिंग अस। अपने प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप छोटी सी दुआ करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। ऐ मेहरबान जलाल से भरे वो खुदावन यस्सु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तुझे अजीब मुशीर खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है, कादिर मुतलिक खुदावन यस्सु जी, इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूँगी, यहाँ पाक खुदा जी यस्सु के नाम में, यहाँ पाक खुदा जी जो यूथ को मैसेज दिया गया है, कादिर मुतलिक खुदावन यस्सु जी, यूथ इस मैसेज को समझे और यहाँ पाक खुदा जी वो अपनी जवानी के अयाम में तुझे याद करें। यहाँ पाक खुदा जी वो अपनी जवानी को वेस्ट मत करें। यहाँ पाक खुदा जी वो तुझे यहाँ पाक खुदा जी अपनी ज़िंदगियों में लें। यहाँ पाक खुदा जी क्योंकि तुम मोहब्बत है। यहाँ पाक खुदा जी तुम मोहब्बत से भरा हुआ खुदावन है। यहाँ पाक खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। यह पाक खुदा जी आज के पैगाम के वसीला से यह पाक खुदा जी बहुत से जवान बदल जाएं। यह पाक खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच मिस सदफ फॉर ज्वाइनिंग अस। और मेरे जीजो, आपने देखा लाइट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, और फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द यूट्यूब चैनल ऑफ फेथ टेलीविजन।